हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 8 साढ़े 8 बज गए हैं और आज हो गई है 2 मई, वार शनिवार। और आज सुबह सुबह ये और ईशान चले गए थे खेत। तो बस भैंसों को पानी पिलाकर अंदर बांधने की भी ड्यूटी मेरी ही थी। वैसे तो देखिए हमारा काम भी लगभग निपटने वाला है। अंदर की पोछा बारी का काम जैसे रितिका कर लेगी। भाई अभी पोछा मंगवा लिया तो उससे काम तो देखिए थोड़ा सा आसान हो गया है। वैसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था और रोज़ रोज़ हो भी नहीं पाता था। कभी कभार जैसे एक आध दिन तो बीच में छूट ही जाता था। अभी ये पोछा आ गया तो ये है कि भाई झटपट से जैसे बच्चे भी काम कर लेते हैं। एक आध दिन ये घुमा देते हैं और एक आध दिन थोड़ा सा अच्छे से जिस दिन पोछा लगाना रहता है मैं पोछा लगा लेती हूँ। पर गर्मियों के मौसम में है ना, साफ सफाई का काम हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अभी तो देखिए जैसे डेली आंधी आती है। कल तो वैसे मौसम साफ सुथरा ही रहा और कल मैंने पोछा लगाया था, इसलिए आज रितिका को बोल दिया था भाई घर साफ सुथरा ही था। तो बस ये है कि आज इसने ये काम कर दिया है तो मैंने अपना बाहर का काम किया। और फिर मुझे आज ये फ्रिज साफ करना था। 2-3 दिन से सोच रही थी, चल रहा था अभी तक, लेकिन कल रात को ईशांत ने इसमें दूध भी खेर दिया था। तो ये था कि भाई सुबह उठकर तो फिर फ्रिज साफ करना ही है। तो बस भैंसों को नहला धुलाकर अंदर बांधने के बाद फिर मैंने सोचा फ्रिज को भी साफ कर लेते हैं। उसके बाद फिर नहा धोकर खाना वाना बनाएंगे। बस भाई रितिका ये भी सामान और जचा दे सारा चालू भी करना है। फिर ये मैंने आज 3 सूट मंगवाए थे। तो ये एक तो मैंने पहन रखा है, इसका डिजाइन आप सबको मिनी व्लॉग में अच्छे से देखने को मिलेगा। फिर मैं सोचा चलो एक बार व्लॉग में भी दिखा देती हूँ। तो फिराक तो आप सबको दिखाई दिए थे। ये 2-3 मैंने सूट मंगवाए हैं। और ये देखिए इसमें एक पॉकेट है और ये पजामा है, मस्टर्ड कलर है। और ये देखिए ये इसका सूट है और काफी मतलब ऐसा नहीं छोटा सूट नहीं है, अच्छे हैं। इसका सूट खड़ा गया यो है तो है इसके नीचे पड़ा। अच्छा ये देखिए। और एक ये जैसा मैंने रखा था वैसा ही, ये देखिए। इसके यहाँ पर थोड़े थोड़े से सितारे हैं और बाजू पर ये कुछ इस तरह का डिजाइन कट लगा हुआ है। और ये इसका पजामा है। इन दोनों के पजामे तो सेम सेम है, बस थोड़ा सा फर्क है। तो चलिए अभी कपड़े बदल कर झटपट खाना बना लेते हैं। और आज मुझे बनानी है आइसक्रीम। इस बार देखिए गर्मियों के मौसम में हमारे घर पर तो दूध है नहीं, तो ये मैंने मेरी छोटी की सिस्टर के यहाँ से दूध मंगवाया था। और भाई गर्मियों में सबकी भैंस दूध से सूख जाती है, ना के बराबर दूध रहता है। और रहता भी है ना तो ज़्यादातर ये रहता है कि भाई बंद आने पर दूध जाता है। कोई ना कोई जान पहचान का ऐसा आ ही जाता है कि जिसका ना चाहते हुए भी हमें दूध बांधना पड़ता है। तो गर्मियों के मौसम में तो देखा जाए ना तो अगर हमारे घर पर दूध है ना तब भी ये लगा लीजिए कि बस दूध और लस्सी का काम बड़ी मुश्किल से चल पाता है। तो ये मैंने इनको बोलकर जैसे दूध लेकर आए थे, साथ में ब्रेड काजू मंगवाई थी और ये बच्चों के लिए ठंडा लेकर आए हैं। भाई दूध लस्सी नहीं है ना तो इनको डेली जैसे ये रहता है कि भाई खाना खा लेते हैं तो उसके बाद फिर एक गिलास ठंडा पी लेते हैं। और देखिए बच्चों का ये है कि जिद कर लेते हैं तो फिर वो बात हमें माननी ही पड़ती है। और फिर रितिका ने इनको ये बोतल मंगवाई। ये वैसे हमने पहली बार ही मंगवाई थी। तो बस अभी खाने में तो आज मुझे बेसन की जो पापड़ वाली सब्जी है ना वो बनानी थी। तो पापड़ तो मैंने पहले ही उबाली थी। आज वैसे खाने की तैयारी मैंने थोड़ी जल्दी शुरू की थी, बीच में वो सूट और ये बोतल वगैरह आ गए ना तो उस चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो आज खाना थोड़ा जल्दी बन जाता। तो सब्जी में तड़का मैंने लगा दिया था, एकदम सादा सिंपल सी सब्जी बनाई थी। और सब्जी बनी, आटा गूंथ कर तैयार किया, इतनी देर में ही एकदम से आंधी आ गई। आज वैसे मौसम एकदम साफ सुथरा था, ऐसा लग नहीं रहा था कि भाई आंधी आएगी। और शाम के टाइम का खाना भी है ना बस लगभग आजकल जैसे गैस पर ही बनता है। यह हो जाता है भाई कि एक तो दूध नहीं है तो चूल्हा जलाने का थोड़ा सा अड़कस रहता है, और दूसरा भाई बस काम करने में थोड़ा लेट हो जाता है। तो सोचते चलो झटपट से गैस पर ही काम कर लेते हैं। बाहर तो जैसे अंधेरा होने के बाद लाइट वगैरह जलाते हैं तो गर्मी के मौसम में जैसे निरी बहुत ज़्यादा तीतरी वगैरह और ये सब आने लगता है।
तो अभी सब्जी बन गई थी। बाहर तो देखिए आंधी आई थी, थोड़ी सी आंधी थमी ना, फिर मैंने सोचा चलो रोटियां बना लेते हैं। पहले तो थोड़ी सी देर हम सब अंदर बैठे ही थे, रोटियां मैंने नहीं बनाई थी। चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, देख लीजिए कितना भी बंद घर हो, थोड़ा बहुत रेत वगैरह ये सब तो अंदर आता ही है। और सच बताऊं तो आजकल तो ये है कि भाई सुबह साफ सफाई करते हैं और शाम के टाइम पर घर की वही हालत हो जाती है। तो अभी खाना पीना हो गया था, सारा काम निपट गया। उसके बाद फिर हम सब बैठ गए थे बाहर। माँ तो आज खाना खाने के बाद सो गई थी। वैसे तो हमेशा की माँ की यही आदत है। तो बस हम सब बैठ गए थे। वैसे तो बिस्तर देखिए बाहर ही लगेगा, लेकिन अभी तक हमने खाट वगैरह कुछ निकाली नहीं है। तो थोड़ी सी देर बैठकर ठंडा पिया और ये दूध लेकर आए थे। तो भाई अभी तक तो जैसे लाइट नहीं थी, तो खाना बनाने के बाद मैंने किचन को साफ करके छोड़ दिया था। ये था कि भाई लाइट आएगी तो आइसक्रीम बनाएंगे और लाइट नहीं आएगी तो दूध ऐसे ही रखा रहेगा। तो अभी लाइट आ गई थी तो मैंने सोचा चलो आइसक्रीम बना लेते हैं। मांग तांग कर दूध लेकर आए हैं और उसमें भी फिर देखिए रोज़ रोज़ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अभी मैंने दूध गर्म कर लिया है, 1 किलो दूध है और उसमें फिर थोड़े से ज़्यादा काजू डाल दिए हैं, क्योंकि मलाई वगैरह तो कुछ घर पर अभी है नहीं। उसके बाद फिर ये 4-5 इलायची ले ली थी। बर्फ़, आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें हम बनाते हैं ना, तो इसमें इलायची का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो इलायची डालकर हम दूध को अच्छे से पका लेंगे। वैसे आज मैंने इतना ज़्यादा दूध नहीं पकाया था। अब इसमें मैं डालूंगी ब्रेड। ब्रेड से क्या होता है कि हमारी ये जो रबड़ी है ना, जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। और दूसरा क्या है कि भाई थोड़ी सी ज़्यादा भी बनती है आइसक्रीम। तो अभी मैंने काजू डाल दिए हैं। काजू के साथ में ही इसमें मैंने ये चीनी डाल दी है। सबसे पहले दूध को अकेले ही थोड़ा सा पकाया था। ये लगा लीजिए थोड़ा मतलब 2-3 बार उबाल आ गया, फिर मैंने गैस को थोड़ा सा धीमा कर दिया था। 5-10 मिनट और पकाया। फिर जैसे चीनी, काजू और ये 2 ब्रेड डाल दी हैं। इसके किनारे वगैरह कुछ नहीं निकाले थे मैंने, ऐसे ही डाल दी। आप चाहें तो जैसे किनारे निकाल कर भी डाल सकते हैं, बाकी टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किनारे वगैरह से डालने से। और मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने छोटा सा टुकड़ा और डाल दिया था, क्योंकि आज दूध मैंने इतना ज़्यादा नहीं पकाया। नहीं तो ये होता है कि मैं दूध को जैसे तीसरे हिस्से का पका लेती हूँ, उसके बाद फिर इसमें ये हम अपनी ब्रेड वगैरह डालते हैं। उससे हमारी जो आइसक्रीम है ना, वह थोड़ी सी क्रीमी बनकर तैयार होती है। लेकिन इसलिए आज इसमें मैंने थोड़े से काजू ज़्यादा डाल दिए हैं। नहीं तो भाई ये है कि ड्राई फ्रूट तो हम अपने हिसाब से जैसे 5-7 ही डालते हैं। और अभी इसमें मैं डालूंगी ये आधी चम्मच के आसपास मैंने हल्दी दूध में घोल ली थी। केसर तो देखिए घर पर रहता नहीं, और वैसे भी मैं हमेशा आइसक्रीम ये हल्दी डालकर ही बनाती हूँ। इससे कलर बड़ा अच्छा आता है और टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो हमेशा से व्लॉग देखते हैं शायद उनको तो पता भी होगा। देखिए केसर वगैरह ये सारी चीज़ें जैसे नॉर्मली हम जैसों के घरों में नहीं मिलती हैं, और हल्दी तो घर पर रहती ही है। तो रस मलाई वगैरह या ऐसी कोई भी चीज़ बनानी रहती है तो मैं तो चुटकी भर हल्दी ही डाल लेती हूँ। तो बस अभी ये काम हमारा धीमा धीमा गैस पर होता रहेगा, और तब तक बाल समेट कर झटपट से ये किचन में जो भी सामान इधर उधर किया है ना, ये समेट कर रख देते हैं। ये अंदर की जो रसोई है ना, इसमें काम करने का बस सबसे बड़ा यही दिक्कत रहती है कि भाई सब कुछ साथ के साथ समेट कर रखना पड़ता है। चूल्हे पर तो ये लगा लीजिए कि इत्मीनान से बैठे बैठे सारा सब करते रहो, और जगह भी काफ़ी रहती है। और सामान वगैरह देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा कम ही रखा। और सच बताऊं तो है ना, सजावट वगैरह ये सब करने का भी हम जैसों के घरों में कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि डेली जैसे आंधी आती है और इतना ज़्यादा रेत भर जाता है, ऐसा लगता है कि सब उठा कर रख दें। तो रबड़ी हमारी बनकर तैयार हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने कढ़ाई को तो ढककर अंदर ही रख कर छोड़ दिया, बाहर नहीं रखा, क्योंकि बाहर हवा चल रही है अभी भी थोड़ी सी ज़्यादा और रेत उड़ रहा है। वैसे हमने खाट अपनी बाहर निकाल ली है, चारों तरफ पानी छिड़क दिया था इन्होंने, और मौसम हो गया है बाहर का एकदम ठंडा ठंडा। रसोई में से एक बार बाहर आते ना तब तो बड़ा ही अच्छा लगता है। तो बस जब तक हमारा ये जो रबड़ी ठंडी नहीं हुई थी ना, तब तक हम बाहर बैठे रहे, बातें करते रहे। बच्चे तो बल्कि इतनी देर में सो भी गए थे। तो ये देखिए अच्छे से ये थिक भी हो गई है और बिल्कुल ठंडी भी हो गई है। तो अभी इसको हम मिक्सी में डालकर एकदम जैसे पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये आइसक्रीम है ना, खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आप प्योर दूध की आइसक्रीम बनाते हैं ना, तब भी ऐसे ही बनाएं, जैसे खोआ बनाकर हल्की सी रबड़ी बनाकर फिर उसको मिक्सी में घुमा लें। इससे क्या है कि आइसक्रीम एकदम क्रीमी बन जाती है और खाने में भी बड़ी अच्छी लगती है। वैसे जो खोआ की जैसे प्योर दूध की जो आइसक्रीम रहती है वो हल्की सी दानेदार रह जाती है।
और थोड़ा सा ज़्यादा पकाने के बाद फिर उसमें घी का टेस्ट भी आता है। ऐसा लगता है जैसे घी है, हल्का हल्का चिकनाई उसमें, जैसे हल्की हल्की चिकनाई उसमें ज़्यादा रहती है। तो ये तरीका मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है। और देखिए बाज़ार की जो हम चीज़ें लेकर आते हैं वो हम अपनी तरफ से चाहे कितनी भी बढ़िया लें, कितनी भी पैसे खर्च करें, मिलावट की ही रहती हैं। तो इससे अच्छा है कि भाई जो है जितना है उसी में कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाकर हम घर पर ही बनाकर तैयार करें। और आइसक्रीम वगैरह का तो ऐसा है कि भाई बिस्किट वगैरह से बहुत सी चीज़ों से बन जाती है। तो बस अभी मैंने इस मिक्सचर को जैसे मिक्सी में घुमा लिया तो ये देखिए एकदम स्मूथ पेस्ट बन गया है। और इसको थोड़ी सी देर के लिए और पका लिया था, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 मिनट लगी होंगी। तो बस अभी इसको तो मैं ढककर छोड़ दूँगी ठंडा होने के लिए। और अभी समेटूँगी किचन को, बर्तन वगैरह थोड़े ऐसे साफ़ करने बाकी हैं। जैसे अभी मैंने आइसक्रीम बनाई है तो इसके बर्तन हो गए हैं थोड़े से, और बाकी भी आधे बर्तन साफ़ हो गए थे और आधे रह गए थे। एक तो भैया आज आंधी की वजह से घर की हालत ऐसी हो गई है कि हर चीज़ में जैसे रेत रेत हो गया है। देखिए इतनी मेहनत करते हैं हम, सुबह उठते ही लगते हैं घर का सारा काम समेटते हैं, अच्छे से साफ़ सफाई करते हैं और फिर हमारा सारा काम ऐसे उथल पुथल हो जाता है तो थोड़ी सी झुंझलाहट सी आने लगती है। लेकिन इस मामले में हम कुछ कर नहीं सकते, बस ये है कि भाई सुबह शाम दोनों टाइम साफ़ सफाई करते रहो। अभी पिछले कुछ दिनों से जैसे 5-6 दिनों से तो यही चल रहा है। तो बस अभी वो हमारा जो आइसक्रीम का मिक्सचर है वो ठंडा होगा ना, तब तक मैंने सोचा कि भाई अपना जो भी काम है ना वो समेट देती हूँ। सुबह के लिए काम थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि ये लगा लीजिए कि आंधी आई थी तो पूरा घर तो रेत का भर ही गया है। तो सुबह के लिए काम तो डबल तैयार हो ही रखा है। तो ये है कि थोड़े से बर्तन जो भी मुझे इधर उधर करने थे, धुलने थे, या फिर जो भी अपना छोटा मोटा काम था, जैसे थोड़े से कपड़े वगैरह रखे हुए थे वो उठा कर रखना, ये सारे काम मैंने अपने रात को सोने से पहले ही निपटा दिए थे। वैसे टाइम तो है ना, इस टाइम पर जब मैं बर्तन साफ करी थी लगभग 12 या पौने 12 बज गए थे, क्योंकि 11 बजे तक तो आज बाहर आंधी ही चल रही थी। तो जी ये हमारा मिक्सचर अभी अच्छे से ठंडा हो गया है और ये देखिए कितना ज़्यादा थिक हो गया है। तो अभी इसको हम कटोरे में भरकर रख देंगे। आप चाहें तो आइसक्रीम वाले जो मोल्ड रहते हैं उनमें भी भरकर रख सकते हैं, मेरे पास है। लेकिन मुझे है ना ये जो कटोरा में बर्फ़ जमाते हैं ना आइसक्रीम, यही ज़्यादा अच्छी लगती है। एक तो ये है कि भाई जैसे कई नग नहीं करने पड़ते हैं हमें, अलग अलग आइसक्रीम के मोल्ड में भरकर रखो। इसमें यह है कि भाई एक में ही भरकर रख देंगे और स्टील के बर्तन में भी आइसक्रीम काफ़ी अच्छी जम जाती है। तो बस अभी इसके ऊपर जैसे आप चाहे तो सिल्वर पेपर भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास वो था नहीं तो मैंने तो स्टील की प्लेट ही रख दी थी। अच्छे से ढक कर रखना चाहिए, आप चाहे तो किसी प्लास्टिक के डब्बे में, ढक्कन वाले में, या किसी भी चीज़ में जमा सकते हैं। क्योंकि किसी किसी का क्या रहता है कि जैसे पिछली बार मैंने आइसक्रीम बनाई थी ना, तब 2-3 कमेंट आए थे कि भाई हमारी आइसक्रीम इतनी अच्छे से जमती नहीं है। तो ये जो फ्रिज है ना इसका थोड़ा सा टेम्परेचर हाई कर दीजिए, लो पर रहता है। हम तो जैसे नॉर्मली लो पर रखते हैं, और बर्फ़ आइसक्रीम वगैरह ये सारी चीज़ें जमानी होना तो हाई पर कर दीजिए, बड़ी अच्छी जमती है। देखिए मुझे इतना ज़्यादा तो पता नहीं है, जितना मुझे पता है उतना मैं आप सबको बताने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो जी बस अभी सब सो गए हैं, बस मेरी आज उधेड़-बुन थोड़ी सी देर तक चल रही थी। तो चलिए अभी अपना बिस्तर लगा लेते हैं और आप सबसे मिलते हैं सुबह। बैठक मत लिया काट के। तो जी सुबह उठते ही शुरू हो गया है पोछापारी का कार्यक्रम। रितिका झाड़ू लगाएगी, मैं गोबर उठाऊंगी और माँ ने वहाँ का काम निपटा दिया। और ये सुबह सुबह बस ये जैसे कूलर में कुछ गड़बड़ हो गई थी उसको ठीक करने में लगे हुए हैं। तो जी आज सुबह की शुरुआत हुई है थोड़ी सी लेट, तो सब बस मिलजुल कर अपना अपना काम निपटाने में लगे हुए हैं। मेरा और माँ का, रितिका का तो सुबह उठते यही काम रहता है, झाड़ू और गोबर का। तो जी अभी बज गए हैं 9, काम सारा निपट गया है, लाइट चली गई है। तो अपनी आइसक्रीम निकाल लेते हैं इससे पहले कि थोड़ी बहुत पिघल जाए। कोई ऐसी गई रितिका लाइट बनाए टाइम हो गया, बताई कौन सा तने। तो जी ये हमारी आइसक्रीम थोड़ी ज़्यादा कौन सी बुरी रितिका, पैसे थोड़ी पिघल गया, कट जाएगी खरिया। तो जी आइसक्रीम तो हमारी थोड़ी सी ज़्यादा ही जम गई है।
थोड़ी सी देर के लिए इसको हम बाहर रखेंगे ना तो हल्की सी नरम हो जाएगी। क्या रहता है कि एकदम से जैसे फ्रिज से निकालते हैं तब तो थोड़ी सी सख्ती रहती है, तो इसको मैंने 2-3 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और वही बच्चों को इतनी ज़्यादा जल्दी थी कि बस इनको तो सुबह उठते ही आइसक्रीम खानी थी। मेरा ये था कि भाई थोड़ा सा दिन चढ़ जाए तब खाएंगे, क्योंकि हल्का सा जैसे सुबह सुबह मौसम ठंडा रहता है। और दूसरा, ईशांत को ठंड बड़ी जल्दी लगती है क्योंकि इसको नज़ले की शिकायत रहती है ना, तो मैं जैसे फ्रिज का पानी, कोरे गड़े का पानी, इन सब चीज़ों से इसको थोड़ा सा बचा कर ही रखती हूँ। पर इनकी कई दिन से फरमाइश आ रही थी आइसक्रीम खाने की, और मेरा ये था कि भाई जैसे दूध तो घर पर है नहीं, बनाएंगे बनाएंगे ऐसे चलता जा रहा था। तो अभी आइसक्रीम को मैंने थोड़ी सी देर के लिए छोड़ दिया। तो ये देखिए एकदम स्मूथ क्रीमी आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है, और जमी तो इतनी अच्छी है कि कटने में ही नहीं आ रही थी। अभी निकाली थी ना, इसलिए थोड़ा सा ये लग रहा था कि भाई थोड़ी ज़्यादा जैसे सख्त जमी हुई है। बाकी निकालने के बाद जैसे थोड़ी सी देर के लिए हम 5-10 मिनट के लिए बाहर छोड़ देते ना, फिर ये अपने आप ही नरम हो जाती है। देखिए अभी इसने कटोरा छोड़ दिया है और हल्की हल्की हमारी आइसक्रीम पिघलने भी लगी है। तो मेरे पास कटर वगैरह तो कुछ है नहीं, तो चक्कू से ऐसे ही मैंने सबके लिए अलग अलग साइज के पीस बना दिए हैं। और हमारे लिए तो जैसे माँ के लिए और इनके लिए तो बन गई थी सुबह सुबह चाय, तो उन्होंने तो बोल दिया था कि भाई हमारी तो उठा कर रख देना, हम तो खाएंगे दोपहर। लेकिन रितिका तो जैसे चाय पीती नहीं, और चाय पिए या ना पिए बच्चों को तो ये रहता है कि भाई कोई चीज़ बनी है तो वो हमें चक्कर देखनी है कैसी बनी है। तो जी ये देखिए आइसक्रीम हमारी कितनी स्मूथ और क्रीमी बनी है। होममेड और एकदम सादा सिंपल तरीके से बनी हुई हमारी आइसक्रीम तैयार है। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। तो चलिए आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।